नमस्कार इंडिया, स्वागत है आप लोगों का टीचर्स कॉलेज के एक और नए धमाकेदार वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आने वाले 2025 के अंदर अपकमिंग कौन से टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनकी न्यू नोटिफिकेशंस आपको देखने को मिलेगी, जिसमें DSSB, KVS, NVS, BPSC, EMRS ऐसे बहुत सारे टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं जो साल 2025 में आपको यकीनन काफ़ी अच्छी बम्पर वैकेंसीज़ दे करके भी जाएंगे और आपके सामने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी देंगे आपको, जिससे कि आप अपने टीचिंग एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन ले करके अपने सरकारी शिक्षक बनने के सपने को पूरा कर सकें। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब तक आपकी मनचाही जॉब नहीं लग जाती तब तक आपको हर एक एग्ज़ाम देना है और हर एक एग्ज़ाम के फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, आपकी जो प्रायोरिटी में है जो एग्ज़ाम, वो तो आपका मेन फोकस होना ही चाहिए, लेकिन आपको एक कॉमन तैयारी करनी है जिससे कि सभी एग्ज़ाम क्रैक हो सके। क्योंकि जब आपकी कोई भी जॉब लग जाती है टीचिंग की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में किसी में भी लग जाए या सेंट्रल गवर्नमेंट में लग जाए, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर आप अपने मन चाहे एग्ज़ाम को भी जल्दी क्वालिफाई कर पाते हैं एक कॉन्फिडेंस आने के बाद। और आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स देखते हैं ना, उसमें टीचिंग एग्ज़ाम्स में 90% जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। सिमिलर सब्जेक्ट्स, सिमिलर टॉपिक्स, ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सिमिलर लेवल देखने को मिलता है आपको और सिमिलर ही पैटर्न देखने को मिलता है। तो आपको इस तरीके की तैयारी करनी चाहिए कि आपका कोई भी एग्ज़ाम इजीली एक कॉमन तैयारी से क्रैक हो जाए। बस मेन फोकस आपको अपने जो आपका टारगेटेड एग्ज़ाम है जिसको आपको हर हाल में क्लियर करना ही करना है, उस पर रखना है, लेकिन तैयारी कॉमन करनी है जिससे सभी एग्ज़ाम्स आपके क्वालिफाई हो सके। मैं जब टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था तो मैंने भी इसी तरीके को अपना करके आप जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स होते सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी की थी और ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम को मैंने क्वालिफाई किया था, जिसके अंदर फाइनली मैंने KVS और DSSB के अंदर सिलेक्शन लेकर के उसकी ज्वाइनिंग भी ली थी। और मैं पिछले अगर 13-14 सालों से देखें तो मैं टीचिंग एग्ज़ाम्स के जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उनको पढ़ा भी रहा हूँ। तो मेरा एक्सपीरियंस यही रह कहता है कि आपको एक कॉमन तैयारी अच्छे से कर लेनी चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी एग्ज़ाम आपके सामने आए तो उसको आप क्रैक कर सको, उसकी जॉब ले सको और उसके बाद फाइनली उस डेस्टिनेशन पर पहुँचने की पहल शुरू करो जहाँ पर अल्टीमेटली आपका टीचिंग का सफ़र ज्वाइनिंग पर ख़त्म होता हो। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से टीचिंग के एग्ज़ाम्स आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं DSSB की। तो DSSB की आपने सुना ही होगा कि LG ने एक लेटर भेजा था सभी दिल्ली गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं कि आपको सभी को अपने अपने डिपार्टमेंट में जो भी वैकेंसीज़ हैं या जो भी खाली पद हैं उनकी रिक्वेजिशन आपको DSSB को सौंपनी है। तो वो 30 नवंबर तक कंप्लीट हो चुकी है और 30 नवंबर तक सभी को DSSB को पता चल गया है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी रिक्वेजिशन बची हुई है और फिर उसके अकॉर्डिंगली न्यू वैकेंसीज़ को भी देखने को मिलेगा। और बहुत सारे पद बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में खाली पड़े हैं, जिसमें अगर टीचिंग की बात करें तो PRT, TGT, PGT सभी की वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा नॉन टीचिंग के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो ग्रेड 2 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रेड 4 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो दिल्ली गवर्नमेंट के, सभी बम्पर वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि अभी पहले के एग्ज़ाम्स बहुत सारे हैं जो पेंडिंग है, अब ये न्यू वैकेंसीज़ कैसे देखने को मिल सकती है। तो ऐसा DSSB में पहले भी हो चुका है कि आपको न्यू वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। वो पोस्ट कोड अलग होगी और आपके पिछले पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम आपका अलग होगा। ठीक है, तो आपको यकीनन दिसंबर के एंड तक या जनवरी के फर्स्ट वीक से पहले पहले आपको न्यू वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। जैसा कि अभी सूत्रों से पता चल रहा है, जो कि लेटर वगैरह भेजकर रिक्वेजिशन आई है, उसमें काफ़ी बम्पर वैकेंसीज़ अनाउंसमेंट की उम्मीद है। जिससे कि PRT का तो काफ़ी टाइम से आपको पता ही है नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो उसकी तो काफ़ी अच्छी मात्रा में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत सारी वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। और इसके अलावा सेकंड अगर बात करें तो KVS है। KVS में इस टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ चल रही है वो वेटिंग लिस्ट की प्रिपरेशन चल रही है। हो सकता है कि KVS आपको इस मंथ के अंदर जिन बच्चों ने पहले कुछ नंबरों से वो रह गए होंगे उनको वेटिंग लिस्ट दे सकता है, और जिसमें काफ़ी अच्छे पदों में उनको वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी। इन केस अगर KVS का नहीं प्लान बनता है वेटिंग लिस्ट का, तो फॉर श्योर आपको न्यू वैकेंसी दिसंबर एंड या जनवरी के स्टार्टिंग के अंदर ज़रूर देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए इन केस आपको वेटिंग लिस्ट दे दी जाती है तो वेटिंग लिस्ट के बाद भी 1-1.5 महीने बाद तो न्यू वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि आपको पता है 2022 से अभी तक कोई वैकेंसी आई नहीं है, दिसंबर के अंदर निकली थी। ठीक है, और अभी बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया था जब वो 2023 के सिलेक्शन हुए थे। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट इसलिए भी प्रिपेयर की जा रही होगी क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले अक्टूबर के अंदर ना NVS की वेटिंग लिस्ट आई थी, तो बहुत सारे बच्चों ने NVS के अंदर वहाँ ज्वाइन कर लिया।
तो अब जैसे आपको पता है कि एनवीएस जो करता चलता है, पीछे पीछे केवीएस भी वही करता है, ठीक है। तो जैसे आपकी एनवीएस की वैकेंसी आई थी, केवीएस ने वैकेंसी निकाली, उसका इंटरव्यू होने स्टार्ट हुए थे, केवीएस ने इंटरव्यू लेने स्टार्ट कर दिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग जैसे रिजल्ट आउट हुआ था एनवीएस का, थोड़े टाइम बाद केवीएस का रिजल्ट आउट हो गया। तो अभी 2 महीने पहले आपके पास एनवीएस की वेटिंग लिस्ट देखने को मिली है, तो अब केवीएस की भी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली वेटिंग लिस्ट देखने को मिल जाए। और अगर वेटिंग लिस्ट इन्होंने इनकेस नहीं निकाली तो बम्पर वैकेंसी निकालेंगे ये लोग, और वो विद इन मंथ हो सकता है और किसी भी दिन हो सकता है आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। इसके अलावा अगर बात करें तो ईएमआरएस एक बहुत अच्छी स्कीम है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, जिसके अंदर काफ़ी सारे बच्चों ने सिलेक्शन लिया था। जिन बच्चों का केवीएस और एनवीएस में सिलेक्शन नहीं हुआ था उन्होंने ईएमआरएस के अंदर सिलेक्शन लिया था, और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो केवीएस में किसी कारणवश नहीं हो पाए, लेकिन उनका ईएमआरएस में 100% सिलेक्शन हो गया और वो ज्वाइनिंग करके अभी जॉब कर रहे हैं सक्सेसफुली। और ईएमआरएस की वैकेंसी आपको जनवरी तक ज़रूर देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा एक बीपीएससी टीआरई 4.0, इसका ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि बीपीएससी के अंदर आपने देखा होगा कि अभी तक जितनी भी बीपीएससी की बम्पर वैकेंसीज निकली हैं उसमें बहुत सारे बच्चे पूरे ऑल ओवर इंडिया से उन्होंने सिलेक्शन लिए हैं, और केवीएस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे ज्वाइनिंग करे हैं जिन्होंने बीपीएससी में सिलेक्शन लिया था। तो बीपीएससी में बहुत सारे पद खाली हैं, और बीपीएससी आपको पता है कि उसने बहुत सारी बच्चों को सिलेक्शन दिया और उनको जॉब दी है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखने वाले हर एक बच्चे को बीपीएससी ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। बीपीएससी का फॉर्म फिल करके बीपीएससी के अंदर अपनी जॉब को इंश्योर ज़रूर करना चाहिए, ये मेरा मानना है, क्योंकि उसमें आपको 100% चांसेस होंगे लगने के। अब एनवीएस की बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको केवीएस के बारे में बताया कि उसी तरीके से अब एनवीएस भी आपको टीजीटी पीजीटी की अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2022 के बाद एनवीएस में भी वैकेंसी नहीं आई है और एनवीएस का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है पिछली वाली रिक्रूटमेंट का। तो अब फॉर श्योर आपको एनवीएस के अंदर काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और जस्ट उसके तुरंत बाद आपको केवीएस तो ऑब्वियसली देखने को मिल जाएगी। सो आप सभी खुश हो जाओ, 2025 के अंदर ना केवल बम्पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, उसके अलावा आपके पास एक ऐसा मौका होगा जो आपको यकीनन अभी तक की जितनी भी मेहनत है सरकारी शिक्षक बनने की, उसको सफल बना करके आपको एक सरकारी शिक्षक ज़रूर बनाएगा। और इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और इसके अलावा जो यूट्यूब से पढ़ते हैं और जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने टीचिंग एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए, लेकिन उतने सफल नहीं हो पाए, उन सभी बच्चों के लिए मैं एक फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लेकर के आया हूँ, और वो भी एप्लीकेशन के ऊपर। जी हाँ, मैंने आप सभी के लिए एक एप्लीकेशन डेवलप करा लिया है जिसका नाम है टीचर्स कॉलेज, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और इसके ऊपर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, डिस्कस किए हैं, और जो 2025 के अंदर निकलने जा रहे हैं, इन सभी की मुफ्त प्रिपरेशन यानी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन कराने जा रहा हूँ, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इस एप्लीकेशन के अंदर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी बैचेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको उसके अंदर पेड बैचेस भी मिलेंगे, बट वो उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं और वो पेड बैचेस भी ले सकते हैं। अदरवाइज़ हर एक चीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट रखा जाएगा आप लोगों की टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन का ध्यान रखते हुए, और आप लोगों को ये इस बात का मोटिव हम लोग लेकर के चलेंगे कि आपका सिलेक्शन 2025 के अंदर हर हाल में होना चाहिए। और इस एप्लीकेशन के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स को चाहते हैं तो इसके एप्लीकेशन के अंदर आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ चाहिए। जैसे आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं सेल्फ स्टडी या बहुत सारी चीज़ें समझ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास कोई भी मॉक टेस्ट नहीं परचेज़ कर पाते, या कोई भी ऐसा लगता है कि आपको टेस्ट सीरीज़ फॉलो करनी चाहिए, तो वो टेस्ट सीरीज़ भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगी आपको। इसके अलावा किसी भी टीचिंग एग्जाम के सिलेबस चाहिए तो वो भी आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। इसके अलावा आप लोगों को जितने भी करंट अफेयर्स है, जीके जीएस है, या जो भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपको जनरल अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ती है, इन सभी पीडीएफ्स को भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। इसके अलावा जॉब की अपडेट्स कि कौन सी वैकेंसीज निकली हैं, कौन सी एग्ज़ाम डेट की कब अनाउंसमेंट हुई है, ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी चीज़ें होंगी इन्फॉर्मेशन, वो भी आपको एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो यूट्यूब की क्लासेस हैं उनको सर्च आउट नहीं कर पाते, तो फोल्डर वाइज आपको यूट्यूब की भी सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी। तो यकीनन एक छोटा सा ऐप आपके मोबाइल एप्लीकेशन जो टीचर्स कॉलेज के नाम से होगा, आपके मोबाइल में आपको
3 महीने की तैयारी से आपको एक सरकारी शिक्षक ज़रूर बना देगा। बस आपको करना क्या है, इस 3 महीने तक इसके ऊपर पूरी अच्छे से मेहनत करके अपने एग्ज़ाम को अच्छे से प्रिपेयर करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके नंबर्स को इंश्योर करना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन को इंश्योर किया जा सके। अब जैसे ही आप ये टीचर्स कॉलेज का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे, आपको इसमें काफ़ी सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा डेली बेसिस पर आपको ये जितने भी कंटेंट देखोगे आपको इसमें ऐड किए जाएंगे कंटेंट, ठीक है। डेली बेसिस पर इसमें प्रीवियस पेपर्स भी ऐड किए जाएंगे। इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर जो बैचेस चला रहे हैं उसके अंदर कंटेंट ऐड किया जाएगा, टेस्ट सीरीज ऐड की जाएगी, डेली बेसिस की करंट अफेयर्स ऐड की जाएगी, सिलेबस वगैरह अपडेटेड ऐड कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब हर चीज़ डेली बेसिस पर ऐड होती रहेगी। अभी आपको कुछ कंटेंट उसके अंदर ज़रूर देखने को मिलेगा जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। बस इस एप्लीकेशन का एक ही मोटिव होगा कि आपको जल्द से जल्द सरकारी शिक्षक बना करके ही ये दम ले। इस एप्लीकेशन में आपको पेड कोर्सेज भी मिलेंगे। पेड कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो कि अपनी फ़ीस को अफोर्ड कर सकते हैं और उनको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल भी सही नहीं हुई और मुझे किसी भी तरीके का रिस्क नहीं लेना, क्योंकि अभी उनके कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो जल्द ही देखने को मिलेंगे, महीने 2 महीने के अंदर। तो वो पेड कोर्सेज़ को ले सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे चाहते हैं कि मुझे इंडिविजुअल अटेंशन के साथ पढ़ना है और सर मेरी हर एक प्रिपरेशन, मेरे हर एक सब्जेक्ट की प्रॉब्लम आप जड़ से ख़त्म कीजिए, तो उस केसेस में आप पेड बैचेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि मैं जब फ्री ऑफ कॉस्ट इतना कुछ आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो पेड बैचेस में तो मैं आपको बहुत कुछ देना चाहूँगा, ठीक है। और मेरा मेन मोटिव ये है कि चाहे कोई बच्चा हमारे पास पेड बैच के थ्रू आए, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट बैच के थ्रू आए, लेकिन सिलेक्शन हर हाल में हर बच्चे का होना चाहिए जो भी हमारे साथ किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। बस मैं आपसे ये कहूँगा एट लास्ट कि आप मुझे 3 महीने दो और 3 महीने के अंदर मैं आपको वो प्रिपरेशन कराऊंगा कि आप कोई भी अपकमिंग एग्ज़ाम जो आपका DSSB का, चाहे वो प्रीवियस एग्ज़ाम जो आपने 2024 के अंदर फिल किया था या 2023 के अंदर फिल किया था, जिसकी प्रिपरेशन आपने अभी तक की है, उसके लिए आपका एग्ज़ाम जनवरी एंड के अंदर अगर होने की पॉसिबिलिटी हुई या जैसे भी आपका एग्ज़ाम रहता है, उसकी तैयारी भी बहुत बेहतर कराने की कोशिश करूंगा मैं आपकी। और अपकमिंग 2025 में जो न्यू वैकेंसी आएगी उसकी तैयारी भी मैं इस लेवल की कराऊंगा कि शायद ही कंपटीशन के अंदर आपको परेशानी होगी और वो सारी चीज़ें जितनी भी आपके एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी वो ऑटोमेटिकली आपको इस एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। बस आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और डेली बेसिस पर इस एप्लीकेशन के अंदर जो भी कंटेंट आपको अपलोड किया जाएगा उसको चेकआउट करते रहना है, ठीक है। बस आपकी प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली होती चली जाएगी। तो चलिए मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर या किसी इंटरेस्टिंग लाइव सेशन में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड ब्लेस यू।